इलेक्शन कमीशन ने जनवरी के आखिरी हफ्ते में आम इंतखाबात के इनेकाद का ऐलान कर दिया। इंतखाबात की तैयारियों में मुआवनत के लिए चारों सूबाई चीफ सेक्रेटरीज और चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद को मुरासला इरसाल। इलेक्शन कमीशन के एलामिया के मुताबिक हल्काबंदियों की इब्तदाई इशाअत 27 सितंबर को कर दी जाएगी। इस्लामाबाद से रिपोर्ट देखिए। मुल्क में आम इंतखाबात का बिगल बज गया। इलेक्शन कमीशन का जनवरी के आखिरी हफ्ते में आम इंतखाबात के इनेकाद का ऐलान। इलेक्शन की तैयारियों में मुआवनत के लिए चारों सूबाई चीफ सेक्रेटरीज और चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद को मरासले अरसाल। इलेक्शन कमीशन एलामिया के मुताबिक हल्का बंदियों की इब्तिदाई इशाअत 27 सितंबर को की जाएगी, जबकि एतराजात के बाद हतमी हल्का बंदियाँ 30 नवंबर को शाया की जाएंगी। इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबात की तैयारियाँ तेज करते हुए इंतखाबी तैयारियों में मुआवनत के लिए चारों सूबाई चीफ सेक्रेटरीज और चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद को मरासले भी अरसाल कर दिए। मरासले में कहा गया कि तमाम डिप्टी कमिश्नर्स को जिले इलेक्शन कमीशन से राब्ते की हिदायत दी जाए और मुल्क भर में इंतजामी और लॉजिस्टिक सपोर्ट फराहम की जाए। मरासले में मजीद कहा गया कि हसास इलेक्शन मटीरियल रखने के लिए महफूज और मुनासिब जगह फराहम की जाए। इलेक्शन मटीरियल और रिटर्निंग अफसरान को फराहम किए जाने वाले टैबलेट्स की हिफाजत यकीनी बनाई जाए और जहाँ इलेक्शन मटीरियल रखा जाए वहाँ बेहतरीन सिक्योरिटी फराहम की जाए। नैब तरमीम कलअदम करार देने के फैसले पर अमल दरामद। नैब की जानिब से गुज़श्ता रोज 26 रेफरेंसेस का रिकॉर्ड एहतसाब अदालत में जमा कराया गया। 20 से ज़ायद रेफरेंसेस का रिकॉर्ड आज जमा कराए जाने का इम्कान है। ज़राए की जानिब से बताया गया है कि गुज़श्ता रोज यूसुफ रजा गिलानी, राजा परवेज अशरफ के रेफरेंसेस का रिकॉर्ड जमा कराया गया। नैब तरामीम का रद्दम करार देने के फैसले पर अमल दरामद जारी है। नैब की जानिब से गुज़श्ता रोज 26 रेफरेंसेस का रिकॉर्ड एहतसाब अदालत में जमा करा दिया गया है, जबकि 20 से ज़ायद रेफरेंसेस का रिकॉर्ड आज जमा कराए जाने का इम्कान है। ज़राए की जानिब से भी बताया गया कि गुज़श्ता रोज यूसुफ रजा गिलानी, राजा परवेज अशरफ के रेफरेंसेस का रिकॉर्ड जमा कराया गया है, जबकि अदालत ने मुल्जिमान को समन जारी करते हुए तलब कर लिया है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हसीब मलिक। हसीब, बताएगा ज़राए की जानिब से मज़ीद क्या कहा गया है? देखिए, ये नैब तरामीम को कलअदम करार देने के बाद नैब काफ़ी एक्टिव दिखाई देती है। गुज़िश्ता रोज़ भी हमने देखा कि 26 नैब के रेफरेंसेस के रिकॉर्ड को एहतसाब अदालत में जमा करवा दिया गया है और आज ज़राए से हमारी बात हुई है तो उनका ये कहना है कि मज़ीद 20 रेफरेंसेस के रिकॉर्ड आज अदालत में जमा करवाए जाने का इम्कान है, क्योंकि टोटल 80 केसेस हैं जिनमें से 26 का रिकॉर्ड जमा करवा दिया गया है और 54 बाकी रेफरेंसेस हैं जिनके अभी रिकॉर्ड जमा करवाए जाने हैं। तो आज उनमें से 20 का रिकॉर्ड जमा करवाए जाने का इम्कान है, जिसके अंदर साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी, साबिक वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ और सदर आसिफ अली ज़रदारी के ख़िलाफ़ जो तोशाखाना रेफरेंस था, जो कि BMW गाड़ियों के हवाले से रेफरेंस बनाया गया था, उस रेफरेंस को भी आज जमा करवाए जाने का इम्कान है। और इसके साथ साथ जो सुप्रीम कोर्ट की जानिब से जो ऑर्डर जारी किया गया था उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन करवाई जा रही है। गुज़िश्ता रोज़ हमने देखा कि नैब की तफ्तीशी ऑफिसर्स जो हैं वो भी अपने रिकॉर्ड समेत अदालत में पेश हुए थे, जहां पे रिकॉर्ड जमा करवाने से पहले बाकायदा तौर पे हसीब आगाह कर रहे थे। आपका बहुत शुक्रिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने FIA की जानिब से बुशरा बीबी की तलबी के समन मुअत्तल कर दिए हैं, जबकि अदालत ने अगले हफ्ते के लिए फ्री कैन को दलाइल के लिए तलब कर लिया है। बुशरा बीबी की ऑडियो लीक तलबी नोटिस के खिलाफ दरख्वास्त पर यह समाअत हुई है, जबकि जस्टिस बाबर सितार ने केस की समाअत की है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने FIA की जानिब से बुशरा बीबी की तलबी के समन मुअत्तल कर दिए हैं। वर्ल्ड कप के लिए पाकिस्तान क्रिकेट टीम का ऐलान आज किया जाएगा। एशिया कप वाले स्क्वाड में 3 से 4 तब्दीलियों का इम्कान है, ऐसा बताना है ज़राए का। बैटिंग में मिडिल ऑर्डर और स्पिन के शोबे को मजबूत करने के तब्दीलियों का इम्कान है, ज़राए का ये भी बताना है। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा उसामा गौरी से। जी उसामा, बताइएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, पाकिस्तान क्रिकेट टीम का वर्ल्ड कप स्क्वाड आज फाइनल कर लिया गया है और इसका ऐलान चंद ही मिनटों बाद किया जाएगा। 11:15 बजे चीफ सेलेक्टर इंजमामुल हक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो टीम का ऐलान करेंगे। याद रहे कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम का वर्ल्ड कप के लिए स्क्वाड जो है वो काफ़ी दिनों से कयास रहाइयाँ चल रही थी कि आज होगा, कल होगा, परसों होगा। तो इसी हवाले से कल शाम PCB ने ऐलान किया कि जुमे के रोज़ 11:15 बजे टीम का ऐलान कर दिया जाएगा और टीम जो है इसमें एशिया कप के हवाले से जो टीम वहाँ पर गई
थी, एशिया कप खेलने गई थी, उसमें 4 से 5 तब्दीलियों के इम्कान आता है। एक तब्दीली तो नसीम शाह के हवाले से है, जो भारत के खिलाफ मैच में एशिया कप के दौरान इंजर्ड हो गए थे। उनकी तब्दीली के लिए, उनकी जगह के लिए हसन अली या जमान खान को किसी एक को मौका दिया जा सकता है। ज़राए के मुताबिक हसन अली इस पोजीशन के लिए फेवरेट करार दिए जा रहे हैं, क्योंकि वो काफ़ी एक्सपीरियंस्ड हैं, काफ़ी तजुर्बा है उनका, तो इस हवाले से उनकी तब्दीली का भी इम्कान है। और दूसरी जानिब बैटिंग में मिडल ऑर्डर को मजबूत करने के लिए भी तब्दीलियों का इम्कान है। इस हवाले से साबिक कप्तान और विकेट कीपर बैट्समैन सरफराज अहमद की जानिब भी गौर किया जा रहा है। उनको कायद आज़म ट्रॉफी के मैचेस ना खेलने का मशवरा दिया गया है। और दूसरी जानिब स्पिन के शोबे को मजबूत करने के लिए भी कुछ तब्दीलियाँ मुतवक्के हैं, क्योंकि पाकिस्तान की जो कारकर्दगी थी एशिया कप में स्पिन के हवाले से खासी कयास आराइयाँ थी। काफ़ी गौर व फिक्र के बाद ये फैसला किया गया तो स्पिन के शोबे भी मजबूत किया जाना चाहिए। और इस हवाले से जो नौजवान स्पिनर हैं इब्रार अहमद, उनका नाम ज़ेर गौर है। हो सकता है कि आज उन्हीं को जो वर्ल्ड कप का स्क्वाड है उसमें शामिल कर दिया जाए। कुछ तब्दीलियां करने का इम्कान जाहिर किया गया है। उसामा, बहुत शुक्रिया आपका। अब बात करें मौसम के हवाले से, तो इस्लामाबाद में आज सुबह से कभी मूसलाधार बारिश, कभी रिमझिम का सिलसिला जारी है और सूरज बादलों को धकेलकर अपनी किरणें बिखेरने लगता है। इस्लामाबाद का मौसम कैसा है और आइंदा दिनों में क्या सूरत हाल होगी, इस हवाले से बात करते हैं नुमाइंदा हरीम जदौन से। जी हरीम। इक़्तिदार में मौसम की सूरत हाल की अगर बात कर ली जाए तो इस वक्त मौसम बहुत ही हसीन हो चुका है। सर्दी की आमद है। गर्मी का जो जोर था वो किसी हद तक टूट चुका है। वक्फे वक्फे से मूसलाधार बारिश का सिलसिला जो है वो जारी है। कभी धूप निकल आती है, कभी बारिश हो जाती है, तो ये जो आंख मचोली है ये जारी है बारिश और धूप के दरमियान। लेकिन मौसम जो है वो बहुत खुशगवार हो चुका है। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, तमाम तर जो अजला है उनमें आज बारिश की पेशगोई की गई थी और यूँ ही हुआ कि सुबह से ही बारिश सिलसिला जो है वो जारी है और आज दोपहर में भी मूसलाधार बारिश के इम्कानात है। इस वक्त दर्जा हरारत की अगर बात कर ले तो इस्लामाबाद में 24 डिग्री सेंटीग्रेड दर्जा हरारत रिकॉर्ड किया गया है। गर्मी जो है वो ख़त्म हो चुकी हुई है और सर्दी की आमद है। और अगर बात कर ले कुछ बीमारियों की, चूँकि बदलता हुआ मौसम है तो इसमें बच्चों को ख़ास तौर पर महफूज रखना बहुत ज़रूरी है। खांसी, ज़ुकाम और बुखार, इस तरह की बीमारियाँ जो है वो हो सकती हैं चूँकि मौसम बदल रहा है। और बहरहाल इस वक्त इस्लामाबाद का मौसम बहुत हसीन हो चुका है। आसमान पे काले बादल छाए हुए हैं, ठंडी हवाएं चल रही हैं और मौसम बहुत खुशगवार हो गया है। जी। सुप्रीम कोर्ट में कत्ल के मुल्जिम की दरख्वास्त जमानत पर समाअत। चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा ने एडिशनल एडवोकेट जनरल KP की सरजनिश कर दी। आप प्रोसिक्यूटर बनने के अहल ही नहीं, चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा की जानिब से ये रिमार्क्स दिए गए हैं। उनकी जानिब से मजीद क्या रिमार्क्स दिए गए ये बताएंगे मोहम्मद इमरान आगाह कीजिए। आज चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा की 3 रुकनी बेंच ने जैसे ही समाअत का आगाज किया तो ये पहला ही केस था जो कि आज की काज लिस्ट में था, जिसमें ये वाकया पेश आया है जब चीफ जस्टिस ने तफ्तीशी अफसर के रोस्टम पर आने पर बरहमी का इजहार किया है। चीफ जस्टिस का ये कहना था कि पुलिस एहलकार को बुलाया नहीं तो ये छलांग लगाकर आगे क्यों आ गया है। मजीद उनका ये कहना था कि क्या ये कोई मजिस्ट्रेट की अदालत है, वहाँ भी इनका यही कंडक्ट होता है। आपको तो हम समझा रहे हैं लेकिन आप पुलिस एहलकार के खिलाफ शिकायत करेंगे। मुकदमे में एक ही गवाह है, मुनासिब होगा ट्रायल जल्द मुकम्मल करा लें। अदालत ने मानसहरा में कत्ल के मुल्जिम की दरख्वास्त जमानत वापस लेने की बुनियाद पर खारिज कर दी है। और अब बात करें डॉलर के हवाले से, तो इंटरबैंक में डॉलर एक माह की कम तरीन सतह पर आ गया है। इंटरबैंक में डॉलर 292 रुपए की सतह से भी नीचे आ गया है। इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में 88 पैसे की कमी सामने आई है। इसी हवाले से बात करेंगे हेड ऑफ बिजनेस डेस्क हारी ज़मीर हमारे साथ मौजूद हैं। जी हारी ज़मीर, बताइएगा इस हवाले से। मोहतरमा 13 कंसेक्यूटिव सेशन है कि डॉलर की कीमत में कमी हो रही है और रुपया रिकवर कर रहा है। साथ ही तकरीबन 5% की रिकवरी हो चुकी है जो कि खुशाइन बात है। और साथ ही जो कल फॉरेन एक्सचेंज के रिजल्ट आए उसमें वैसे कम इजाफा हुआ, लेकिन इजाफा कम से कम एक माह के बाद हुआ कि $100 मिलियन जो है उसमें फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। और साथ ही जो बैंकर्स कह रहे हैं कि रेमिटेंस में इजाफा होगा तकरीबन 400 से 500 में। तो ये मुस्बत खबरें जो हैं हेल्प कर रही हैं कि रुपी रिकवर हो और मार्केट में ज़्यादातर लोगों का ख्याल है कि शायद 5 से 7 रुपये और रुपी रिकवर होगा नेक्स्ट वीक। जी हारी ज़मीर, बहुत शुक्रिया। मुल्क भर में बिजली चोरों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। बिजली चोरी में मुलविस हजारों सार्फिन के कनेक्शन मुनक़ता और जुर्माने किए गए हैं। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं। मुल्तान से हमारे साथ मौजूद हैं ज़ैनब गर्देज़ी, जबकि फैसलाबाद की सूरत हाल बताएंगे अब्दुल बासित हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले रुख करेंगे मुल्तान का। ज़ैनब बताइएगा, ऑपरेशन तो जारी है, कहाँ तक पहुँची है कार्रवाइयाँ?
जी बिल्कुल, निगरान वफाकी हुकूमत के अहकामात के मुताबिक दीगर अजला की तरह फैसलाबाद में भी जो है फेस्को की जानिब से रीजन भर में बिजली चोरों के खिलाफ खुसूसी ऑपरेशन के तहत कार्रवाइयाँ जारी हैं। इन ऑपरेशन के दौरान जो है मजमूई तौर पर 1423 बिजली चोरों के खिलाफ कार्रवाइयाँ की जा चुकी हैं, जिनके खिलाफ मुख्तलिफ थाना जात में 1300 से ज़ायद जो है बिजली चोरी के मुकदमात का भी इंदराज करवाया जा चुका है, जिन्हें मजमूई तौर पर हुकाम की जानिब से 17 करोड़ 48 लाख रुपए से ज़ायद मालियत के जुर्माने भी किए जा चुके हैं। जबकि इन मुलजमान से मजमूई तौर पर अब तक जो है 4 करोड़ 33 लाख रुपए से ज़ायद मालियत की रिकवरी भी की जा चुकी है और इन बिजली चोरों में से 144 बिजली चोरों को अब तक हिरासत में लिया जा चुका है। इसके साथ ही अगर फेस्को की कार्रवाइयों की बात की जाए तो फेस्को हुकाम की जानिब से तमाम अफसरान, ऑपरेशनल अमरे और मुलाजमीन समेत तमाम जो टीमें हैं वो फील्ड में निकाली जा चुकी हैं, ताकि फेस्को की जानिब से जो है वो बिजली चोरी के खिलाफ मौसर कार्रवाइयाँ अमल में लाई जा सके और किसी भी जगह पर अगर कोई मुज़ाहमत का सामना होता है या कोई दुश्वारी देखने में आती है तो पुलिस हुकाम की जानिब से ये भी अहकाम जारी किए गए हैं कि फौरी तौर पर पुलिस मदद जो है वो फेस्को हुकाम को, फेस्को टीमों को फराहम की जाए ताकि उन्हें जो है प्रोटेक्शन भी मैसर आ सके। इसके साथ ही अगर मजमूई कार्रवाइयों की बात की जाए तो इस अज़म का इजहार किया जा रहा है कि जब तक बिजली चोरी मुकम्मल तौर पर ख़त्म नहीं होती तब तक ये ऑपरेशन जारी रहेगा और इस नासूर को मुल्क से ख़त्म किया जाएगा। ठीक है, ये थे अब्दुल बासित जो कि हमें फैसलाबाद से आगाह कर रहे थे। और अब रुख कर लेते हैं मुल्तान का, जहां पर मौजूद हैं ज़ैनब गर्देजी। ज़ैनब, बताएगा कि क्रैकडाउन का सिलसिला मुल्तान में भी जारी है, वहां क्या सूरत हाल देख रही हैं आप? जी बिल्कुल, मुल्तान समेत जनूबी पंजाब के 11 अजला में मेपको का बिजली चोरों के खिलाफ क्रैकडाउन का जो सिलसिला है वो शिद्दत इख्तियार कर चुका है। अब आज 16वां रोज़ है और बिजली चोरों की पकड़ धकड़ का जो सिलसिला है वो जारी है। अब तक 10,000 से ज़ायद जो है बिजली चोर वो पकड़े जा चुके हैं। मुल्तान की अगर बात की जाए तो बिजली चोरों की तादाद 3500 से ज़ायद हो चुकी है। गुज़िश्ता एक रोज़ में 150 से ज़ायद मुकदमात दर्ज किए जा चुके हैं और 26 करोड़ जो है अब तक वो वसूलियाँ की जा चुकी हैं, जुर्माने आयद किए जा चुके हैं जो वसूल करके कौमी ख़जाने में डाल दिए गए हैं। सार्फिन की अगर बात की जाए तो 43,628 नादहिंदगान है जो घरेलू सार्फिन है। उसके अलावा कमर्शल सार्फिन की बात की जाए तो उनकी तादाद 1500 से ज़ायद है और ज़रई ट्यूबवेल सार्फिन की अगर बात की जाए तो वो 2117 सार्फिन हैं, जिनसे अब तक 43 करोड़ से ज़ायद वाजबात जो हैं वो वसूल किए जा चुके हैं रनिंग बिल्स और साबका वाजबात की मद में। इस हवाले से मेपको हुकाम का यही कहना है कि बिजली चोरों के खिलाफ टीमें पुलिस के हमरा एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रही हैं। भरपूर अंदाज में ये जो बिजली चोरों के खिलाफ क्रैकडाउन है ये जारी है और इस सिलसिले में जहां तक मुमकिन हो सकेगा आगे भी इक़दाम किए जाएंगे। जी, बिजली चोरों के खिलाफ मुल्क भर में भरपूर तरीके से क्रैकडाउन जारी है। मुल्तान से ज़ैनब गर्देसी, जबकि फैसलाबाद से अब्दुल बासित हमारे साथ मौजूद थे। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि निजकारी कमीशन के तहत कौमी एयरलाइन PIA की निजकारी का अमल शुरू कर दिया गया है। PIA को 2 कंपनियों में तकसीम करने के इकदाम किए जा रहे हैं। कराची से रिपोर्ट देखिए। PIA की निजकारी का मामला। एयरलाइन जराये के मुताबिक PIA की निजकारी से कबल इदारे की तंजीम नौ का अमल तेज कर दिया गया। PIA को 2 कंपनियों में तकसीम करने के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। जराये का कहना है कि PIA की निजकारी के लिए जरूरी बैलेंस शीट रीस्ट्रक्चरिंग के लिए माली मुशीर की खदमात तलब की गई हैं, जबकि PIA की माली तंजीम नौ के लिए मुख्तलिफ मंसूबों पर माली मुशीर से तजावीज़ भी ली जाएंगी। जराये के मुताबिक PIA के तमाम असासे बशमूल जायदादें, तमाम कर्जाजात, जहाज और मुलाजमीन नई कंपनी को मुंतकिल कर दिए जाएंगे। PIA बहैसियत माली तौर पर साफ या कर्जों से पाक कंपनी को निजकारी के लिए सरमायाकारों को पेश किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं कि शेख रशीद हमारे पास नहीं, ना ही गिरफ्तार किया है। CPO रावलपिंडी का ये कहना है और उनकी जानिब से लाहौर हाईकोर्ट रावलपिंडी बेंच में जवाब जमा करा दिया गया। गिरफ्तारी इस्लामाबाद के थाने की हदूद में आती है। CPO की जानिब से ये भी बताया गया अदालत ने CPO का जवाब गैर तसल्ली बख्श करार दे दिया। शेख रशीद हमारे पास नहीं, ना ही गिरफ्तार किया है। CPO रावलपिंडी की जानिब से कहा गया है कि लाहौर हाईकोर्ट रावलपिंडी बेंच में जवाब जमा करा दिया गया है। गिरफ्तारी इस्लामाबाद के थाने की हदूद में आती है। अदालत ने CPO का जवाब गैर तसल्ली बख्श करार दे दिया है, जबकि अदालत ने RPO रावलपिंडी को ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया है। तफसीलात क्या हैं ये जान लेते हैं हसीब मलिक से। हसीब, आगाह कीजिए इस बारे।
गिरफ्तारी के खिलाफ दायर दरखास्त पर समाअत हुई है और लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच के जस्टिस सदाकत अली खान की जानिब से समाअत की गई है और अदालत में आज CPO रावलपिंडी की जानिब से जवाब अदालत में जमा करवाया गया था और जवाब में ये कहा गया था कि शेख रशीद हमारे पास नहीं है और ना ही हमारी जानिब से उन्हें गिरफ्तार किया गया है। ये इस्लामाबाद के थाने की हदूद आती है और अदालत ने जो CPO रावलपिंडी थे उनकी जवाब को गैर तसल्ली बख्श करार देते हुए अदालत ने RPO रावलपिंडी को जाती हैसियत में तलब कर लिया है और उनसे जवाब तलब किया है 26 सितंबर के लिए। अदालत ने केस की समाअत को 26 सितंबर तक मुलतवी करते हुए RPO रावलपिंडी को तलब किया है और उनसे कहा है कि तसल्ली बख्श जवाब जो है वो अदालत में जमा करवाया जाए, जिसके ऊपर आज ये शेख रशीद की जानिब से उनकी गिरफ्तारी के खिलाफ ये दरखास्त दायर की गई थी, जिसके ऊपर ये समाअत की गई है और उनके जो भतीजे हैं उनकी जानिब से ये दरखास्त दायर की गई थी और मौक़िफ़ इख्तियार किया गया था कि पुलिस की जानिब से और कानून नाफिज करने वाले इदारों की जानिब से हमें आगाह नहीं किया जा रहा कि शेख रशीद कहाँ पर हैं और किस कंडीशन के अंदर है। तो अदालत से उनकी जानिब से ये दरखास्त दायर की गई थी और मौक़िफ़ इख्तियार किया गया था कि अदालत मालूम करे कि शेख रशीद कहाँ हैं और अदालत मालूम करे कि शेख रशीद कहाँ पर हैं। ठीक है हसीब, ये भी बताइएगा कि नैब रेफरेंसेस का रिकॉर्ड एहतसाब अदालतों में जमा कराने का सिलसिला जारी है, इस हवाले से क्या डिटेल्स हैं आपके पास? देखें, ये नैब तरमीम कलअदम करार देने के बाद जो नैब मुतहर्रिक हुई थी उसके अंदर गुज़िश्ता रोज़ भी हमने देखा कि 26 रेफरेंसेस के रिकॉर्ड अदालत में जमा करवा दिए गए थे और आज भी नैब हुकाम अपनी नैब के रेफरेंसेस के रिकॉर्ड समेत जुडिशल कम्प्लेक्स पहुंच चुकी है, जहां पे नैब के रेफरेंसेस का रिकॉर्ड जमा करवाया जाएगा। गुज़िश्ता रोज राजा परवेज अशरफ के खिलाफ 2 रेफरेंसेस के रिकॉर्ड अदालत नंबर 3 एहतसाब अदालत नंबर 3 के अंदर जमा करवाया गया था और इसी तरह साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी के खिलाफ जो रेफरेंस था एहतसाब अदालत 2 के अंदर उसका रिकॉर्ड भी जमा करवा दिया गया है। तो ये जो सिलसिला है वो इस वक्त भी जारी है। टोटल 80 रेफरेंसेस की लिस्ट जो है वो नैब की जानिब से फराहम की गई थी, जिसमें से 26 रेफरेंसेस का रिकॉर्ड जो है वो अदालत में जमा करवा दिया गया है। 54 रेफरेंसेस ऐसे हैं जिनका रिकॉर्ड अभी जमा करवाना बाकी है। ज़राए के मुताबिक आज तकरीबन 20 से ज़ायद के करीब रेफरेंसेस का रिकॉर्ड जमा करवाया जाएगा, जिसके ऊपर पहले जो अदालती अमला है वो स्क्रूटनी करेगी, जांच पड़ताल करेगी रेफरेंसेस के पेजेस के हवाले से कि वो पेजेस मुकम्मल हैं, अपनी ओरिजिनल हालत के अंदर हैं। उसके बाद जो है वो अदालती रिकॉर्ड में पर लाया जाएगा और उसके बाद जो रेफरेंसेस के अंदर जो मुल्जिमान हैं उसके ऊपर अदालत की जानिब से नोटिस जारी किए जाएंगे। अदालत की जानिब से नोटिस जारी किए जाएंगे। हसीब आगाह कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका।